परम पूजनीय सद्गुरुनाथ श्री काका महाराजांचे नवसंजीवक प्रबोधन सातत्याने ऐकण्यासाठी मंथन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. नमः शिवाय. प्रश्न: हमारा जीवन कैसे सार्थक होगा, इस बात का ज्ञान श्री सद्गुरु निरंतर हमें देते हैं. मनुष्य देह धारण किए हुए श्री सद्गुरु कभी कभी सामान्य मनुष्यों तरह उपस्थित होते हैं और बोलते हुए दिखते हैं. आप दिन रात हम पे परिवर्तन लाने के लिए कष्ट लेते हैं. आपकी लीलाओं का संकेत हम समझ नहीं पाते और फिर मन में संभ्रम निर्माण होता है. हमें यह पता रहता है कि आपका प्रत्येक वचन, प्रत्येक क्रिया यह कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपकी ये लीलाओं से बाह्य मन उलझ जाता है. यह लीलाओं का रहस्य क्या है? उत्तर: लीला मतलब क्या? इसे लीला कैसे कहेंगे? सर्व सामान्य बर्ताव को लीला कैसे कहेंगे? लीला किसकी होती है? परमेश्वर की. मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ. तुम्हारे हमारे जैसा ही एक हूँ. हमारे तुम्हारे समान हूँ मतलब तुम्हारे हमारे समान सुख दुख आनंद भोगने वाला. श्री सद्गुरु जो कार्य करते हैं वो तुम्हारे हमारे में रहकर तुम्हारे जैसा होकर करते हैं. यह महत्वपूर्ण है. एक गीत है ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो. मतलब भक्त परमेश्वर से क्या मांगता है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो. अर्थात प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर यह अपना सखा जैसा ही पसंद आता है. ईश्वर कोई हमसे भिन्न और हम ईश्वर से अलग ऐसा किया तो फिर मनुष्य ईश्वर के निकट जाएगा क्या? नहीं. जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं वह हमसे दूर किसी ऊंची जगह बैठते हैं. अभी हमने यह चरित्र पढ़ा श्री बिटकर महाराज जी और श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज जी का. यह दोनों ने मनुष्य देह धारण कर मनुष्य रूप में कार्य किया. अर्थात हम सब में घुल मिलकर रहने वाले, हमारे सुख दुख में उस तरह से भाष्य करने वाले एवं मार्गदर्शन करने वाले ऐसे व्यक्ति हमें अपने करीब लगते हैं. इसके विरुद्ध हम सबसे अलग व्यक्ति हमें अपने करीब के लगते हैं क्या? नहीं. कोई एक सद्गुरु है जिनसे सिर्फ मिलने के लिए फीस 5,000 रुपये देनी पड़ती है. 5,000 रुपये देने के बाद वह मिलते हैं. वह आपसे 25 फुट दूर की कांच की दीवार के पीछे बैठे होते हैं और आप उन्हें वहीं दूर से वंदन करते हैं. आपको वह आपके जैसे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे. और अब सवाल रहा लीलाओं का. अगर किसी व्यक्ति को कोई एक प्रसंग या कोई एक चीज निर्माण करनी होगी या सिखानी होगी तो उसे उस प्रसंग के समरूप चलना होगा कि नहीं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आने वाले दैनंदिन प्रसंगों से वह मनुष्य सीखता है कि नहीं? जो प्रसंग जीवन में आते ही नहीं है उससे कोई कुछ सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा. सर्व सामान्य घटनाओं से ही मनुष्य सीखता है. इस संसार में आप कहीं भी गए तो इन छोटी मोटी घटनाओं से ही, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, दैनंदिन व्यवहार करना, इन सब छोटी मोटी घटनाओं से ही जीवन मरण और दिनक्रम पूर्ण होता है. यही प्रसंगों के क्रम को थोड़ा इधर उधर करके उदाहरण के माध्यम से श्री सद्गुरु तुम्हें सिखाने का कार्य करते हैं. लेकिन
श्री सद्गुरु के जीवन में अलग घटनाक्रम होता है? नहीं, अर्थात श्री सद्गुरु के जीवन में भी वही हो रहा है जो तुम्हारे हमारे जीवन में हो रहा है। इसका मतलब श्री सद्गुरु और हम एक जैसे हैं। ऐसा भाव जब मनुष्य का जागृत होता है तब उसे श्री सद्गुरु अपने करीब के लगते हैं। इस प्रकार निकटता निर्माण हुए बगैर और निकटता महसूस हुए बगैर हम श्री सद्गुरु को स्वीकारते हैं क्या? नहीं स्वीकारते। अब भाद्रपद में गणपति जी का आगमन होगा और स्थापना होगी। महाराष्ट्र में मुख्यतः लोगों का सबसे पसंदीदा विषय है गणेश उत्सव। कितना ही गणपति जी से मनुष्य को लगाव हो, ढोल ताशा, गाना बजाना, जुलूस, एक बार श्री गणेश का आगमन होने पर धोती पहनकर ही पूजा करो। दाई सूंड, बाई सूंड के गणपति, 21 मोदक, फलाना ढिमाका, सब करके भी मनुष्य को गणपति जी अपने समान लगते हैं क्या? यह प्रश्न है। लगते हैं क्या वह अपने समान? उनका विसर्जन होने पर हमारे घर से कोई गया, इसका दुख होता है। बच्चों को और हमें भी बेचैनी महसूस होती है। अगर यह सच भी है तो गणपति जी का घर में आगमन होने के बाद एक भयग्रस्त भावना निर्माण होती है। अभी भी मनुष्य को मन में इस विषय का पगड़ा भारी है कि अभी घर में गणेश जी का स्थापना हुई है, ठीक ठाक रहो, हाथ पैर धोए बगैर घर में प्रवेश करना नहीं, बिना स्नान किए घूमना नहीं, घर में भगवान जी की स्थापना हुई है। मतलब वह कोई अलग है और हम उनसे कोई अलग है, ऐसा भाव मनुष्य का निर्माण होता है। 90% लोग जो पूजा सेवा, पूजा अर्चना करते हैं, 10 दिन, 5 दिन, 2.5 दिन, 1.5 दिन, उनमें आनंद से ज़्यादा भयग्रस्त परिस्थिति ज़्यादा निर्माण होती है कि उनका सब कुछ व्यवस्थित करना है। हमारे यहाँ गणपति जी 7 दिन के हैं, हमारे यहाँ 5 दिन के। अब हमारी पत्नी से होता नहीं, इसलिए हम 1.5 दिन का कर लिए। मतलब 5 दिन उनके साथ हम ढंग से रहना नहीं हुआ तो अब 1.5 दिन में परिवर्तन कर लिया। जिन्हें हम सब भगवान कहते हैं उन्हें हम डरे हुए घर में लाते हैं। जब यह सब भगवान जी ने देखा कि मनुष्य के घर में आनंद से ज़्यादा भय का वातावरण है, तब भगवान जी ने तय किया अब इनके पास पहले जैसा जाना अनुचित होगा, इनके समान होकर ही जाना योग्य है। तब भगवान जी ने निश्चय किया और श्री सद्गुरु का रूप धारण किया। मैं भगवान नहीं हूँ, समझे? भगवान ने श्री सद्गुरु का रूप धारण किया और हम में से ही कोई एक श्री सद्गुरु निर्माण हुए। तुम्हारे हमारे साथ बैठकर पाव भाजी, वड़ा पाव खाने लगे। तुम्हारे हमारे बीच में बैठकर ही हमें मार्गदर्शन करते रहे। ऐसा जब कोई व्यक्ति हम में ही घुल मिलकर मार्गदर्शन करते हैं तो मनुष्य को सहजता ही उनकी बात समझ आ जाती है। मान लीजिए मैं अपने गांव गया। गांव में कुछ युवक बैठे हुए मिलते हैं। जब मैं उनके बीच में जाता हूँ तो उनकी बातचीत का विषय एकदम बदल जाता है। 5 मिनट के लिए बातचीत बंद हो जाती है। उल्टा वह मुझसे मेरे और पुणे के बारे में पूछताछ करते हैं और मुझे अप्रत्यक्ष रूप से अपने चर्चा के विषय से अलिप्त रखते हैं। मतलब यह व्यक्ति कोई और है, हमारे तुम्हारे में से नहीं है, ऐसी उनकी धारणा होती है। इसके विपरीत अगर कोई आसपास के गांव का या उनके ही गांव का कोई व्यक्ति उनकी चर्चा में जुड़ जाए तो उनकी चर्चा में बाधा नहीं आती और उनकी चर्चा में कोई खंड नहीं पड़ता। अर्थात जब तक सामने वाला व्यक्ति, चाहे फिर वो सद्गुरु हो, मित्र हो, शत्रु हो या और कोई भी हो, हमारे जैसा ही है, यह भावना जीवित है, तब तक हम उनसे सहजता से व्यवहार करते हैं। यही भावना जिस दिन थोड़ी कम होती है, उस दिन से होने वाला व्यवहार सहजता से पूर्ण नहीं होता।
साईं बाबा इतने बड़े महात्मा होकर गए, लेकिन साईं बाबा लोगों के होकर उनके बीच बैठकर सामान्य मनुष्यों समान रहे। श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज जी भी सर्वसामान्य लोगों जैसे रहे। श्री गजानन महाराज जी भी सामान्य मनुष्यों जैसे रहे। असली में उनकी ज़रूरतें सामान्य मनुष्यों से भी कम थी। मतलब ऐसा जब सर्वसामान्य लोगों को यह लगता है कि यह महात्मा पुण्यात्मा इतने महान होकर भी तुम्हारे हमारे जैसे ही है, इस कारण से सामान्य व्यक्तियों के मन में संकोच और भय दूर हो जाता है। यह संकोच और डर दूर होने के पश्चात ही उस व्यक्ति में सगुणों का उगम शुरू होता है। शिक्षक 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अभ्यास लेते हैं। पहले 2-4 दिन सिर्फ विद्यार्थियों का परिचय लेने में गुजारते हैं। उनके साथ हंसी मजाक और खुल के वार्तालाप करते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि तुम और हम मित्र हैं। और फिर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच रिश्ता निर्माण होने के बाद शिक्षक धीरे धीरे अपने अनुसार पाठ्यक्रम बच्चों में उतारना शुरू करते हैं। पहले ही दिन शिक्षक ने अगर रिंग मास्टर जैसा बर्ताव किया तो क्या विद्यार्थी शिक्षक के सामने खड़े रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। कक्षा से भाग नहीं सकते, इसलिए जबरदस्ती सिर्फ बैठे रहेंगे। उनका ध्यान कितना रहेगा पता नहीं, अपनी भावनाओं से तो नहीं रहेंगे। इसी तरह श्री सद्गुरु को तुम्हारे हमारे बीच में सामान्य लोगों जैसा रहकर ही हमें सिखाना पड़ता है। इसमें लीलाओं का प्रश्न उपस्थित होता ही नहीं। कहाँ से आई लीलाएं? लीला ईश्वर ही करते हैं। आया समझ में? हम उन्हें लीला चमत्कार कहते हैं। श्री सद्गुरु तुम्हारे हमारे समान ही जीवन जीते हैं, तुम्हारे हमारे समान ही अनुभव लेते हैं, अनुभव देते हैं, खाते पीते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, हमसे बातें करते हैं। इसलिए वह हमें अपने समान लगते हैं। अगर उन्होंने कुछ अलग किया तो वह हमारे जैसे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। जय साईं राम।